यूपी के महुआ जिले के चरखारी विधायक लोधी ब्रजभूषण राजपूत ने जनता की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के आधा सैकड़ा ग्राम प्रधानों तथा स्थानीय जनता के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर जनता की मांग उठाते हुए समस्याओं के समाधान कराने की आवाज बुलंद की। यहां भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत तथा भाजपा के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की आमने सामने जमकर नोकझोंक हुई। मामला नमामि गंगे योजना में 6 वर्षों से चल रही अभी तक विकास कार्य पूरे न होने को लेकर सुर्खियों में आया। गांव में खुदी पड़ी सड़कें, टपकती पानी की टंकियां और लीकेज पानी की पाइपलाइन को लेकर तूल पकड़ा। जहां एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को चरखारी विधायक बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने क्षेत्र के प्रधानों तथा जनता के साथ रास्ते में रोक लिया। इस विवाद पर क्या कहा चरखारी विधायक ने, देखिए इंसाइट न्यूज चैनल पर यह रिपोर्ट। पुल कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। कार्य तुरंत चलो कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं भी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत है? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, तो उन्हें कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये काम नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। बैठक के बाद कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।
मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था? आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोगों ने। उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद।